हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ केवल तीर्थ स्थानों में ही ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा नहीं मिलते, बल्कि गांव खेतों में बनी कुटियाओं में या कंदराओं में भी सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष, उच्च कोटि के संत हुए हैं परमहंस लटाधारी बाबा, जिनके दर्शनों से अनेकों मनुष्यों ने लाभ लेकर अपना लोक और परलोक सुधारा है। और भक्तों, आज भी बाबा की भजन स्थली सिद्ध गुफा में बाबा के दर्शन करके लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष समय आने पर देह तो त्याग देते हैं, पर सूक्ष्म रूप से जन कल्याण के लिए हमेशा धराधाम पर विराजित रहते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं महान सिद्ध संत परमहंस लटाधारी बाबा के पवित्र स्थल के। बाबा परमहंस लटाधारी जी शिव भोले भंडारी के अवतारी हैं और पूरे देश और प्रदेशों में बाबा के मंदिर हैं। बहुत ही भव्य मंदिरों का निर्माण है। 7 जुलाई को एक ऐसा अद्भुत नज़ारा था, साक्षात बाबा जो है हमारे बीच में, शिव शंकर भोले जी के अवतारी, जो हमारे बीच में सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। भक्तों, बाबा परमहंस लटाधारी जी का मंदिर हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में तिगड़ाना गांव में स्थित है। इस स्थान पर बाबा परमहंस लटाधारी जी ने कई वर्षों भजन ध्यान किया है। उन्होंने यहाँ गांव के लोगों के साथ सत्संग वार्ता और भगवान नाम संकीर्तन भी किया है। भक्तों, यहाँ के दिव्य वातावरण में आज भी बाबा की दिव्य ध्वनि गूंज रही है। बाबा लटाधारी आज से 125 और 130 साल पहले गांव तिगड़ाना में छोरों के बीच में रहते थे, जिनकी बहुत ही एक अद्भुत महिमा रही है। गांव के बहुत बड़ी आबादी है। आबादी में चाहे सैनिकों की बात रही हो, चाहे शिक्षा की बात रही हो, चाहे खिलाड़ियों की बात रही हो, चाहे इस गांव ने बहुत सारे IAS अधिकारी पैदा करने की बात रही हो, उन सब के पीछे बाबा परमहंस लटाधारी का विशेष आशीर्वाद रहा। कहा जाता है कि आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व तिगड़ाना गांव में बाबा परमहंस लटाधारी जी खेतों में कहीं भी घास के छोर के बीच में समाधि लगाए दिख जाते थे। बाबा कहीं से चलते फिरते तिगड़ाना गांव के खेतों में पहुंच गए थे। अक्सर गांव वाले बाबा को छोर के बीच में ही देखा करते थे। फिर एक दिन एक युवक, जो इस गांव का भांजा था, वो बहुत अनुनय विनय के साथ बाबा को गांव में ले आया। गांव वाले बाबा परमहंस को गांव में देखकर प्रसन्न हुए, पर बाबा ने कहा कि वो एकांतवास करते हैं, इसलिए सबके बीच गांव में नहीं रह सकते। फिर गांव वालों ने एकजुट होकर विचार विमर्श के बाद यहाँ बाबा के लिए एक गुफा का निर्माण किया और फिर बाबा प्रसन्नता के साथ इस गुफा में निवास करने लगे और हर समय भगवान शिव के ध्यान में ही लीन रहते थे। यहीं पर गांव वालों ने बाद में मंदिर का निर्माण कराया। भक्तों, बाबा परमहंस के परलोक धाम जाने के बाद गांव वालों ने एक ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट ने यहाँ मंदिर और गुफा का पुनरुत्थान कराया। पहले बाबा कच्ची गुफा में रहते थे, पर अब गुफा को सीमेंट और ईंट पत्थरों से पक्का करा दिया गया है। भक्तों, बाबा की भजन स्थली पर बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया है। भक्तों, बाबा परमहंस लटाधारी जी के मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल एवं सुंदर है। मंदिर के 3 ओर 3 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक हरियाली से भरा उद्यान है। यहाँ एक ओर मां 9 दुर्गा मंदिर है, जहाँ मां दुर्गा के 9 रूपों की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान श्री राम परिवार, श्री कृष्ण जी, भोलेनाथ भगवान की बहुत ही आकर्षक प्रतिमाओं की भी स्थापना की गई है। मंदिर की दीवारों पर देव मूर्तियों और पौराणिक लीला चित्रों का बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुतिकरण किया गया है। इन चित्रों को देखकर कई पौराणिक दृश्य एवं कथाओं का स्मरण होता है। परिसर में पीपल के वृक्ष के पास
बाबा परमहंस की प्राचीन गुफा है। सिंह का खुला हुआ मुख ही इस गुफा का द्वार है। गुफा द्वार पर ऊपर भगवान शिव, देवी पार्वती की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। गुफा में सीढ़ियों से नीचे उतरकर प्रवेश करते ही बड़ी शांति का अनुभव होता है। गुफा में अंदर मुख्य देव श्री परमहंस जी की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। ऊपर छत पर बहुत ही आकर्षक झूमर लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर की ओर दूसरे तल पर जाने वाली सीढ़ियां हैं, जहाँ पर गुफा का परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग में बाबा परमहंस के जीवन की विभिन्न लीलाओं एवं चमत्कारों के सुंदर चित्र दीवार पर अंकित किए गए हैं। भक्तों, परमहंस जी की मूर्ति के पास से नीचे की ओर एक भगवत स्वरूप लीलाओं की परिक्रमा का मार्ग भी है। ये भगवत स्वरूप लीलाएं विद्युत द्वारा स्वचलित लीलाएं हैं। इस परिक्रमा मार्ग में भगवान की विभिन्न लीलाओं के दर्शन होते हैं, जिसमें भगवान की अनेकों सुंदर मूर्तियां अनेक प्रकार की क्रीड़ा और लीला में लीन हैं। इन भगवत मूर्तियों में पौराणिक लीलाओं के ही दर्शन हैं, जो अत्यधिक आकर्षक हैं और नवीनता लिए हुए हैं। भक्तों, इस परिक्रमा को करके आपको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होगी। और भक्तों, मंदिर परिसर में मूर्ति स्वरूप में भगवान की विभिन्न लीलाओं के दर्शन भी होते हैं, जैसे लव कुश का वाल्मीकि आश्रम में यज्ञ का घोड़ा लेकर आना, श्री राम जी, सीता जी और लखन का वनगमन यात्रा लीला दर्शन, श्री वाल्मीकि और सीता जी का वाल्मीकि आश्रम में दर्शन, लक्ष्मण मूर्छा के समय हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना, भगवान नारायण, भोलेनाथ, हनुमान जी, सरस्वती माँ व अन्य देवताओं के भी अलग अलग विग्रह लीलाओं के ही स्वरूप हैं। भक्तों, श्रावण मास की पंचमी को यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से भक्तजन बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं और अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हैं। मेले में अनेकों प्रकार के झूले हैं, जिनमें झूलकर भक्तजन आनंद लेते हैं। बच्चों के विभिन्न प्रकार के खिलौने और महिलाओं के श्रृंगार की वस्तुएं भी मेले में मिलती हैं। मेले में एक और कुश्ती का आयोजन भी होता है। दूर दूर से गांव के लोग यहाँ मेले में कुश्ती का आनंद लेने आते हैं। भक्तों, बाबा के दर्शनों और कृपा के साथ मेले की भव्यता भी भक्तों के मन को मोह लेती है। भक्तों, यदि आप हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में तिगड़ाना गांव स्थित बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो तिगड़ाना में ही बाबा परमहंस जी के 3 मंदिर हैं। आप तीनों मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। इनके अलावा भिवानी में अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे देवसर धाम मंदिर, जोगीबाला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, बाबा जमादार मंदिर, खाकी बाबा मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, हीरापुरी मंदिर, हनुमान मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर, भोजावाला मंदिर, स्टार मंदिर, हरिहर मंदिर आदि मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। भक्तों, मंदिर में प्रातः काल की आरती 4:30 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। सायंकालीन आरती के समय यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ होती है। सायंकालीन आरती से पहले गांव की बहुत सारी औरतें इकट्ठा होकर लोक भाषा में सामूहिक संकीर्तन करती हैं। संकीर्तन के समय लोकगीत भी गाए जाते हैं। इस संकीर्तन के समय मंदिर के वातावरण में दिव्यता छाई रहती है। भक्तों, संकीर्तन के समापन पर सभी भाव विभोर होकर आरती में सम्मिलित होते हैं। आरती के समय घंटा, घड़ियाल और शंख ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। इसी समय पंडित जी मंदिर में स्थित सभी देव विग्रहों की आरती करते हैं। भक्तों, यदि आप हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में तिगड़ाना स्थित बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए देश के लगभग सभी हवाई अड्डों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है।
दिल्ली हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप भिवानी जिले में तिगड़ाना स्थित बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो भिवानी रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप तिगड़ाना गांव में स्थित बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो भिवानी आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। भिवानी पहुंचकर आप टैक्सी अथवा निजी वाहन से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और बाबा का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। इति शुभम।